कोई बात नहीं, उनका डालते हमारी दिन बाद फेंकते। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। जी आई थिंक शुरू नहीं होया। नाइनटीन 1964 देखो अभी ना 58 हुए हैं, 2 मिनट और तक। फिर ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਰਾ ਰਹਿ ਲਓ ਯਾਰ।
ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੀਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਉੱਤੇ ਲੀਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਨ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੀਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਉੱਤੇ ਲੀਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਆਨ ਦੇਖੋ डॉक्टर संजीव शर्मा शिक्षा जगत का एक ऐसा हस्ताक्षर जिसने अपना पूरा जीवन अपने विद्यार्थियों को समर्पित कर दिया। पंजाब के एक छोटे से टाउन फगवाड़ा के रहने वाले डॉक्टर संजीव शर्मा, जिसने अपना जीवन शुरू करके एक छोटे से परिवार से, जिसका शायद संबंध इतना बड़ा नहीं था, लेकिन अपने आप को उन्होंने बना करके और डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के तत्वाधान में चल रहे विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में कार्य करके अपने विद्यार्थियों तक पहुंच के उनके चरित्र निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हुए कल 1 मई 2021 को कोविड के चलते हमारे बीच नहीं रहे। डॉक्टर संजीव शर्मा, जिनका जन्म 10 नवंबर 1964 को हुआ और उन्होंने विभिन्न शिक्षा संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करके, और मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि डॉक्टर संजीव शर्मा हमारे ही संस्थान एससीडी गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना के छात्र रहे और उसके बाद उन्होंने डीएवी कॉलेज फिलौर से शिक्षा का कार्य आरंभ किया। उसके बाद डीएवी कॉलेज जालंधर और डीएवी कॉलेज बठिंडा में प्रधानाचार्य के बाद आजकल वो डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फरीदाबाद में कार्यरत थे बतौर डायरेक्टर। बहुत ही मृदभाषी व्यक्तित्व, बहुत ही करिश्मा वाला व्यक्तित्व, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व, और सबसे बड़ी बात कि वो सबको प्यार करने वाले और सब उनको प्यार करते थे। हमें ये दिन भी देखना पड़ेगा कि आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, आज जबकि उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी हमें वर्चुअल मोड पर जुड़ना पड़ रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे मैं उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करूं। अभी कुछ दिन पहले, 12-13 दिन पहले मेरी उनसे फोन पे बात हुई। मैंने उनसे कहा कि सर, मैं अपने कॉलेज में एक नैक के ऊपर सेमिनार का आयोजन कर रहा हूं, आपने उसमें समापन भाषण देना है। तो उन्होंने कहा कि मैं आजकल अपने चुनाव में बिजी हूं। वो पंजाब विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे थे। तो मैंने फिर उन्हें गुजारिश की तो उन्होंने बोला कि अब कुछ दिन बाद कर लेंगे, मैं अभी थोड़ा बिजी हूं। लेकिन उनका लगाव अपने कॉलेज के साथ बहुत था। उनका चले जाना उनके परिवार के लिए शायद बहुत बड़ी कमी है, जिसे शायद पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन दोस्तों के लिए और हम जैसे दोस्तों के लिए जिनसे उनका इतना प्रेम था, मेरा ख्याल है कोई सप्ताह ऐसा नहीं होता था कि हमारी बात नहीं होती थी। डॉक्टर तेजिंदर शर्मा, डॉक्टर कुलभूषण चंदेल, डॉक्टर संजीव शर्मा, ये हमारे ऐसे मित्र थे जो लगातार शिक्षा के बारे में और खास करके वाणिज्य शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए क्या करना है हमेशा बात करते रहते हैं। और उनका आकस्मिक समय हमारे पास से चले जाना एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसे शायद पूरा नहीं किया जा सकता। आज का ये श्रद्धांजलि समारोह हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि हम उनके अंतिम संस्कार में शायद शामिल नहीं हो पाएंगे,
लेकिन शायद वो जहां से भी हैं हमें देख रहे होंगे और उन तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी कि दोस्त क्यों क्यों चले गए। इस श्रद्धांजलि समारोह में मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा श्री हंसराज गंधार जी, जो कि उनके पिता तुल्य ही हैं। कल मुझे किसी ने बताया कि जब गंधार साहब के साथ RS गुप्ता जी ने अभी सुबह मुझसे बात हो रही थी, तो गंधार साहब जी ने कहा कि डॉक्टर धर्म सिंह जी ने भी बताया, गंधार साहब ने कहा मेरे तो बेटे जैसा था। सो मैं सबसे पहले विनती करूंगा हंसराज गंधार जी से कि वो हमारे दोस्त को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्री हंसराज गंधार जी। सभी साथी भाई, डेथ जो टर्म है is not applicable to such personalities, those who have jumped death beyond death. They have jumped beyond death. They have transcended beyond death. What you will be remembered for. एक बार की बात है कि अल्फ्रेड नोबेल, उसके भाई की डेथ हुई, उसकी डेथ से 10 साल पहले, तो अखबारों ने गलती से लिख दिया मर्चेंट ऑफ डेथ हैज एक्सपायर्ड। उस बात से अल्फ्रेड नोबेल बड़ा चिंतित हुआ कि मैं तो इतना डायनेमाइट निकाल के इतनी माइनिंग का काम करवा रहा हूँ, रेलवेज जो हैं पहाड़ों पे चल पड़ी, इस तरह लोग मुझे जाना जाऊंगा मैं डेथ के बाद। तो उसने सारा जो धन था 10 साल इकट्ठा करके इंस्टीट्यूट किए नोबेल प्राइजेस। तो व्हाट वी विल बी रिमेम्बर्ड फॉर। तो आज जो सभी आंखों में आंसू लिए दोस्त याद कर रहे हैं, कल मेरा फ्रेम ऑफ माइंड बहुत ही शैटर हुआ था, बात करना मुश्किल था। तो ये सारी चीज़ें यदि हम फिलॉसफी ऑफ डेथ को देखें, गीता के 8वें अध्याय और 21वें श्लोक में वो कहते हैं परम धाम। उपनिषद कहता है इंटरनल एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, सत्य, चित्त, आनंद। ये आत्माएं होती हैं जो दिलों को छूती हैं, थोड़े समय में अपना पूरा इम्पैक्ट छोड़ देती हैं। किस हिस्से की बात करें? He was anchor in everything, चाहे सेमिनार, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे सेमिनार, फैमिली का एंकर। प्रधान जी हमारे श्री पूनम सूरी जी ने कल बड़ा मार्मिक सा एक संवेदनशील भेजा उनकी मृत्यु के ऊपर संदेश, उस सबको प्यारे थे। He would touch the heart, he lives in the heart, he lives। वो स्लो डाउन ही नहीं होता था, इतना प्रोएक्टिव था, प्यार में भी, काम में भी, लगन में भी, इतना निर्भीक, इतना कर्मठ, इतना साहसी, इतना दृढ़, चीज को पकड़ लेता था, पूरा करता था। इतना प्यार कुछ समय से ज्यादा जब से फरीदाबाद गया, पहले चंडीगढ़ आना, रात की बस पकड़ के यहाँ आके नाश्ता है या कुछ है करके फिर जाना घर। कैसा आदमी, बुलाया नहीं जा सकता। जब जैसे कि मृत्यु का एक परिभाषा है हमारे स्क्रिप्चर्स में, तो वो कहते हैं कि जो ईगोलेस है, जो सेल्फ जो है, इट कम्स टू द यूनिवर्स, ईगो वैनिशेस। सब है, बुद्ध क्या कहता है, रमन महर्षि क्या कहता है, शुरू से महामृत्यु कहता है। तो उस भाई की याद बनी रहेगी, हर बात में याद आएगा, हर काम में याद आएगा। वो इतना कुछ छोड़ गया है, वो बुलाया नहीं जा सकता।
मुझे 300 मैसेज आए हैं, सब अपना क्लोजनेस दिखा रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। ये समय नहीं है कि मैं ज़्यादा समय लूं और भावुक हो जाऊं। भगवान, मैं तो ये कहता हूँ, वो शेक्सपियर की लाइंस हैं, tale is told by the idiot, full of sound and fury, signifying nothing। तो लाइफ क्या है, किस लिए याद किए जाएंगे, वो इतना कुछ छोड़ गया है कि बुलाया हर समय याद आता रहेगा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, परिवार को इतनी शक्ति दे कि इसका इसको सह सके। हम जैसे दोस्तों को ये हौसला दे कि हम अपने आप को संभाल सकें। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। अश्विनी सर अनम्यूट कर लीजिए। अश्विनी सर अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर संजीव शर्मा पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के भी सदस्य थे। हरियाणा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के वो सचिव थे और साथ ही साथ वो हिमाचल प्रदेश कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी अग्रणी थे। मैं विनती करूंगा डॉक्टर कुलभूषण चंदेल जो कि डीन एकेडमिक अफेयर हैं हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में, कि वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। डॉक्टर कुलभूषण चंदेल जी, मैं आपसे इतना विनती जरूर करूंगा, क्योंकि मैं इस पोजीशन में भी नहीं हूं कि इस खबर के बाद कुछ कह भी मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे मैं पहली बार उनसे मिला था तो मैं कुरुक्षेत्र में मिला था जब वो पीएचडी कर रहे थे। तेजेंद्र के स्टूडेंट रहे हैं वो। आप भरोसा नहीं करोगे कि मुझे पहली बार मिले उस दिन ही कुछ ऐसा लगा कि ये व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है। उस दिन के बाद वो न केवल एक दोस्त के नाते बल्कि एक भाई के नाते जुड़ते गए। मुझे आज याद है कि आज से 4 साल पहले जब मैं जालंधर गया था, मुझे अपनी बेटी की एडमिशन करवानी थी, तो मैंने सबसे पहले उनको कॉल किया कि डॉक्टर साहब मैंने जालंधर आना है और इस तरह से मेरी बेटी की एडमिशन है दयानंद मेडिकल कॉलेज में। तो उन्होंने कहा कि आपने कहीं नहीं आना, मेरे पास आना है और मैं खुद आपके साथ चलूंगा। तो मैं भी जालंधर में उस वक्त नया था, क्योंकि जालंधर में गया तो था पहले, ऐसा आइडिया नहीं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। उस व्यक्ति ने मेरे साथ 2 दिन तक पूरे जितनी भी मैनेजमेंट थी, जब तक बच्ची को एडमिशन हॉस्टल सब कुछ नहीं मिल गया तब तक उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। वो न केवल एक बहुत एक विद्वान ही थे शिक्षा जगत में, एक बहुत अच्छे मित्र भी थे, एक बहुत अच्छे जिसको वो सामाजिक क्षेत्र की अगर बात करें तो उसे एक समाज में रहते हुए बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति जो समाज के हर व्यक्ति के साथ जुड़े हुए, हर व्यक्ति का दुख सुख समझने वाले ऐसे व्यक्ति, जिसको एक व्यक्ति का नाम नहीं दिया जा सकता, व्यक्तित्व का नाम दिया जा सकता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि उनको जो काम दिया जाता था या काम वो जो करते थे, जो लीड करते थे, तो उस काम को ना केवल शुरू करते थे, तो बहुत अच्छे ढंग से उसका समापन भी करते थे। जैसे उनको एक और भी था, जैसे कभी शिक्षा की बात भी की जाती थी। जब अभी मैं उनका एक नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक जगह हम इकट्ठे थे, दोनों ने इकट्ठे जो थे उसमें एक लेक्चर दिया था, तो मेरे पास उनका जो दिया हुआ जो लेक्चर था, मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब अभी इसको पुटअप किए हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पुटअप किए हुए अभी तो हफ्ता हुआ है, और आपने इतनी बढ़िया स्लाइड्स जो तैयार करके रखी हैं। बोलते मैं दिन रात बैठा रहा तब मैंने जाकर के ये स्लाइड्स तैयार की हैं और रखी हैं। वो आज भी मेरे पास वो एक रिकॉर्ड के नाते जो है उनकी हैं। उनको ऐसे सारे कार्य उनको करने की इतनी जल्दी,
शायद ये लगता है कि उनको कहीं ऐसा हो कि मैं हर कार्य को अपने हाथों से संपन्न कर लूं, ताकि कहीं अगर ऐसे वक्त जाना भी पड़े तो कोई रिग्रेट ना हो कि मैंने कुछ किया नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ कि उन्होंने एक व्यक्तिगत नाते, जिसके एक व्यक्ति के नाते, समाज में रहते हुए एक सामाजिक दायित्व को निभाते हुए, साथ में एक अध्यापक के नाते उन्होंने, और एक परिवार में अपने, चाहे बच्चे हैं चाहे उनके एक जिसको बोलते हैं कि पेरेंट्स थे, उनके साथ भी उनका बहुत ही जिसको बोलते हैं कि हर जगह पे उन्होंने अपना एक ऐसा प्रभाव छोड़ा था कि उन्होंने एक सफल इंसान, जिसको कह सकते हैं कि वो एक सफल इंसान एक बहुत कम आयु में, मैं एक कंपेयर करना बड़ी बात भी होगी और ये गलत भी नहीं होगा कि विवेकानंद जी ने तो 36-37 साल की उम्र में अध्यात्म में एक नया जिसको बोलते हैं कि एक मार्ग दिखा दिया था। तो ऐसे ही इन्होंने भी अपने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ते हुए और समाज में रहते हुए, दोस्तों के बीच में रहते हुए एक ऐसा मार्ग दिखाया बहुत कम उम्र में, जो शायद हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। मैं ऐसे युग पुरुष को बधाई देते, श्रद्धांजलि देता हूँ, और मैं ये भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। निश्चित रूप से उनका स्थान जो है श्री चरणों में ही रहेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं, वो व्यक्तित्व थे जो आने वाले समय में भी हमारी सब आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुझे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अब मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सतीश शर्मा जी, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी नई दिल्ली के, और उनके साथ भी उनका काफ़ी स्नेह रहा, और कल उनका मुझे टेलीफोन भी आया कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। तो मैं उनसे विनती करूंगा डॉक्टर सतीश शर्मा जी के कि वो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। डॉक्टर सतीश शर्मा। हेलो जी सर। हेलो जी सर, जी आ रही है आवाज सर। हाँ जी, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਜੀਵ was not only colleague to me, he was like younger brother to me. He was a regular visitor to my house. He was like a family member. ਤਾਂ बहुत ही तकलीफ हुई जिस वेले पता लग्या कल कि संजीव जी इज नॉट विद अस नाउ। ਤਾਂ ਉਸੇ वक्त अमेरिका तो भी मेरे पुराने साडे प्रिंसिपल बीबी शर्मा जी ने भी दुख का प्रगटावा किया। ਅਤੇ ਹੋਰ जिस भी साथी ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, people speak very high of him and he was always helpful। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਪੂਨਮ ਸੂਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਲਜ ਹੈ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਪਪੂਲਰ ਵਿਦ ਦਾ ਪੀਪਲ ਦੇਅਰ ਇਨ ਬਠਿੰਡਾ ਐਂਡ ਅਰਾਊਂਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ is a shining star of our family of DAV and he will do very well in life. He will have a long innings, but God is little unkind. He has cut short the things। और बहुत ही इस वेले तकलीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, मैं मेरा परिवार और भी उस साडे कुलीग जिन्ने हैगे आ, ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं उस परम पिता परमेश्वर अगे कि परमात्मा तुसी साडे विछड़े हुए साथी दी रूह नूं
ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰਜੀਵ will be missed by one and all those who were in his contacts। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ he was man of very different qualities। ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਸੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। he was so dutiful, always courteous। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ, we will meet friends, we'll do the election work also। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। I pray to Almighty for the peace of the departed soul। ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੁਲੀਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ DAV ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਤੌਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਕਰਨ। थैंक यू डॉक्टर अश्विनी जी। बहुत ही दुख की घड़ी है। आई हैव नो वर्ड्स। गंदार सर बैठे है, उन्होंने दसी सारी गल। ऑनरेबल डॉक्टर सतीश शर्मा जी है। पिछले लगातार 5-6 दिनों तो जो उन्होंने जलंधर एडमिट किया, मैं डेली 2 वारी लगातार दोस्तों को उन्होंने सेहत बारे लगातार खबर लै रहा। कल 4 बजे के करीब डॉक्टर अनूप होरां ने मैंने फोन करके दसिया बई तुहाडा भरा नहीं रहा दुनिया दे विच। सारी रात सो नहीं सकिया हैगा। फ्लैशबैक दे विच चला गया कि एडा वधिया साडा भरावां वर्गा दोस्त, हाउ ही स्टार्टेड विद द थिंग्स। डॉक्टर अश्विनी जी तुसीं दसिया बहुत छोटी जिन्नी जगह तो उन्हां शुरुआत की। बहुत ही काबिल कॉमर्स के टीचर साहिबान। मैं याद कर रहा 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ DAV ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ PhD ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸੋ। ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ, ਡਿਸਾਈਡਡ ਐਂਡ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। पहली बारी जो इन्होंने प्रिंसीपल ज्वाइन करना सी, मैं बटाला दे विच काम कर रहा सी। एकदम मैं दफ्तर दे विच बैठा ते ऑल ऑफ ए सडन डॉक्टर साहब संजीव जी मेरे को आए, कहते भाटिया साहब किसी को दसना ना, मैं एक बहुत जरूरी सलाह करनी है तुहाडे नाल। तुसीं मैनूं दसो कि मैं तुसीं DAV कॉलेज कांगड़ा बतौर प्रिंसीपल काम किया है, वो स्टेशन किस तरह का है, बठिंडा किस तरह का है। मैं कहा डॉक्टर साहब सानूं पंजाब दे विच तुहाडी ज़्यादा जरूरत है, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ DAV ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਵਾਸ ਐਨ ਏਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਨਰੇਬਲ ਗੰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬੈਠਾ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਗੈਦਰਡ ਇਨ ਦਿਸ ਕੰਡੋਲੈਂਸ मीटिंग, मेरे को शब्द नहीं है। मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਰਸ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। He was very close to the Honorable President Dr. Poonam Suri ji. He was a personal asset to all of us, not only for a one or few persons. Dr. Saab, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੜੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕਾ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ फिर कछु नहीं सुपना सब संसार। All of us are helpless before the will of the Almighty। मैं प्रे करता हैगा कि डॉक्टर साहब ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। Thank you very much all of you for giving me time to speak. Thank you sir। ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਸ ਹਿਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਦੈਟ DAV College Managing Committee thought that he should be brought to the DAV Institute of Management, Faridabad. ਸਾਡੇ ਨਾਲ DAV College Managing Committee ਦੇ ਵਿੱਚ Director Colleges ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਮਨ ਗੌੜ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਮਨ ਗੌੜ ਜੀ। Hello, am I audible? Yes sir, yes। आज इस शोकाकुल सभा में एक ऐसे अवसर पर बोलने का और ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने का एक अवसर मिला जो बहुत सुखद अवसर तो नहीं है, लेकिन उसकी मर्जी के सामने किसकी चलती है। मेरे सामने मेरे जहन में उनका चेहरा अभी भी है। कल से काफी ज्यादा मैं उदास रहा, हालांकि हमारे अपने परिवार में एक बड़ी ट्रेजेडी हुई है और उसके बाद अब ये खबर मिली तो मैं बोल नहीं पा रहा था। 9 अप्रैल को एक मीटिंग हुआ था दिल्ली में और उस मीटिंग में जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया उसकी एक प्रोसीडिंग्स बनाई और अजय सूरी जी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे। मुझे ऐसा लगा कि हमें एक ऐसा आदमी मिला हुआ है जिससे हम बड़े से बड़ा मुश्किल से मुश्किल काम करवा सकते हैं। फरीदाबाद में जब इनको लाया गया बठिंडा से पूरा चार्ज देकर, तो ये आपस में हम लोगों का एग्रीमेंट हुआ था कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपको पूरा करना है जिसमें 12-13 करोड़ रुपया खर्च होगा और एक आलीशान बहुत बढ़िया बिल्डिंग मैनेजमेंट कमेटी की MBA के लिए BBA कोर्सेज के लिए बनाई जाएगी। जब मैंने ज्वाइन किया था तो वो सारा का सारा प्रोजेक्ट एक्टिव नहीं था, CLU खत्म हो चुका था। मैंने संजीव जी को बुलाया, मैंने कहा देखो ऐसा है, बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी अगर हम इसको नहीं कर पाएंगे। अप्रूवल्स हमारे सामने हैं, हमारे पास हैं, आप थोड़ा एक्टिव हो, बाकी मैं इसको करवा लूंगा। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करके प्रोएक्टिव अप्रोच लगा के लोगों से मिल के अफसरों से मिल के मुझसे टाइम करवा के फ़ोन करवा के हमने CLU एक्सटेंड कराया और उसका टेंडर किया। जो काम नहीं हो पा रहा था वो हमारा मैं समझता हूँ 2-3 महीने में ही पूरा हो गया। तो इस तरीके से एक कर्मठ इंसान थे, एक शिक्षाविद थे, उनको क्लैरिटी थी, एक विजन उनके पास था, डायरेक्शन देते ही वो एक उस पर आगे बढ़ जाते थे। और बहुत दफ़ा मैंने देखा whenever I needed him in hour of crisis, I would always talk to him. Last year when there was a lot of publicity was required for PM Care Fund to donate some money, he was very active and he came forward.
and lot of publicity was given on the TV channels with his help, and in Punjab and elsewhere. In दूरदर्शन में ये थे, इनके कुछ जानकार थे, हम दूरदर्शन में राउंड अप में हमारा पूरा का पूरा जो हमने किया वो आया। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जिस जगह पे भी मैंने इनको अपना ड्यूटी समझाई या ड्यूटी बताई, ये बिल्कुल आगे बढ़कर उसको पूरा करते थे। एक संजीदा इंसान थे। कई बार उनको देख के मुझे ऐसा लगता था कि ही इज अ मैन इन अ हरी। मैंने कई बार उनको कहा कि आप बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा रुकिए और थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा रेस्ट भी करें, आपके शरीर के लिए, मानसिक उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे इतना नहीं पता था कि मेरा तो एसोसिएशन को 1-2 साल का ही है उनके साथ, कि सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन जिस तरीके से वो इलेक्शन कैंपेन करना चाहते थे और जिस तरीके से सारा उनका नाम आगे आया, मुझे महसूस होने लगा कि वो बहुत पॉपुलर आदमी है, बहुत लोग उनको जानते हैं और बहुत अच्छी एक वॉइस बनेंगे हमारे डीएवी की, पंजाब की सेनेट में। ये बात मेरे को महसूस होने लगी थी। फरीदाबाद में जब वो आए और फरीदाबाद में जिस तरह से उन्होंने एक्टिव किया, जितना स्टाफ है, जितनी फैकल्टी है, मुझे खबर मिलती रहती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम करवाए, वर्चुअल वर्ल्ड में करवाए, वाइस चांसलर्स को साथ किया गया, डायरेक्टर्स को साथ किया गया। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा गुण उनमें ये था कि वो कभी ना नहीं कहते थे। उनको जो काम किया, ना नहीं कहते थे कि मैं इसको पूरा करूंगा, आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें। तो मैं ऐसे इंसान के आज हमारे बीच में से चले जाने पर बहुत ही एक खालीपन सा महसूस कर रहा हूँ। बहुत दुखी मन से मैं ये बातें बोल रहा हूँ। उनके परिवार के प्रति हमारी सबकी सांत्वना है, डीएवी के परिवार की तरफ से है, प्रधान जी की तरफ से है, मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से है। जिसको भी पता लगा, जिसको भी हमने पूछा, जिसकी तरफ भी हम मैसेज किया, लंबे चौड़े मैसेजेस जो हैं चारों तरफ आ गए। 5 या 6 ग्रुप हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सारे इंडिया में, सारे इंडिया से मैसेजेस उनके बारे में आ रहे हैं। मुझे बहुत ही गम के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सारा सिस्टम है, एक सोसाइटी का, हमारा आपस का भाईचारा, हमारे आपस की प्रेम उनके परिवार के साथ है। उनका अनफिनिश्ड एजेंडा जो भी होगा हम पूरा करेंगे। उनके परिवार के साथ खड़े हैं। किसी चीज की, कोई चीज की आवश्यकता हो, वो बिल्कुल बेटोक बेरोक के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनका हम पूरी सहायता उनकी की जाएगी। हालांकि कोशिश मैंने की थी उनकी बीमारी में भी, लेकिन ये ऐसा गंदा समय है कि यहाँ पे कुछ भी इस वक्त जो है कहना या कुछ उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल है। लोग बीच में बहुत ज्यादा बेईमानी कर रहे हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। एथिकल स्टैंडर्ड गिर गए हैं लोगों के। फिर भी खैर नहीं हो, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और सारे समस्त डीएवी संस्थान की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमात्मा से ये गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हैं अपने हमारे ऊपर उनका एक आशीर्वाद बना रहे। हमारी गुड विशेष उनके साथ हैं और वो हम एक स्माइल के साथ उनका जो भी कार्य ना पूरा हुआ उसको पूरा करेंगे। मैं उनको एक मशाल के रूप में देखता हूँ। एक मशाल जो है वो जलती रहती है। जब मशाल जलती है, मशाल है एक सोच की जो जलती है दिन रात। मशाल है एक सोच की जलती है दिन रात। जलती है तो ज्वाला होगी तो रोशनी होगी, धुआं राख बस एक बात। तो ये जो उनकी रोशनी थी वो प्रकाशमान थी, हम सबके सामने है। उस रोशनी को हम बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। डॉक्टर संजीव शर्मा, जैसे गौड़ साहब ने बताया कि उनका चले जाना शायद पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उन्होंने अपना नाम पूरे देश में विभिन्न संस्थाओं में बना रखा था। हमारे साथ गुजरात कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आशीष दवे जी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। दवे जी। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य सभासद को मेरा नमस्कार। संजीव जी से मेरा परिचय पहले लॉकडाउन के समय से वर्चुअल मोड में शुरू हुआ।
और जब से उनका परिचय हुआ देवेंद्र शर्मा जी से, संजीव जी से और बल्लभ जी से, जब भी मेरा परिचय हुआ तब से में एक बहुत बड़ा गुण दिखाई दिया कि उनके पास एक विजन है और वो जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें वो अपने आप में स्वयं स्पष्ट है। और उनकी गति भी, जैसे पहले बताया कि उनकी गति भी बहुत ही तीव्र, यानी कि वो बहुत जल्दी में, और उनसे एक बहुत बड़ी हम सबको प्रेरणा मिली है कि, और हम सब पे एक दायित्व आ गया है, जैसे पंजाब कॉमर्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, हरियाणा कॉमर्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, हिमाचल कॉमर्स मैनेजमेंट एसोसिएशन और गुजरात कॉमर्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, सब पे एक बहुत बड़ी जवाबदारी आ गई है, जिम्मेदारी आ गई है कि उनका जो स्वप्न था कि एक बहुत बड़ा फेडरेशन बनाकर हम अपने आप में एक बहुत बड़ा एकेडमिक एम्पावरमेंट खड़ा करें। तो ये हम सबका दायित्व रहेगा कि उनके स्वप्न को हमें सिद्ध करना है। उनके परिवार को ये असह्य दुख में परमात्मा सहने की शक्ति प्रदान करे और एक सच्चे सारस्वत को परम कृपालु परमात्मा अपने सानिध्य में बहुत ही उच्च स्थान पर विराजमान करेंगे, ऐसी विनती और प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उनके आत्मा को शांति के लिए परमात्मा को प्रार्थना करके मैं ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि बताया गौड़ साहब ने कि डीएवी कॉलेज बठिंडा में उनका जो कार्यक्षेत्र था बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। मुझे याद है कि जब वो बठिंडा में थे तो अक्सर उनका फोन आता था कि मैं, क्योंकि वो नैक के डिफरेंट प्रोविजंस के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत सारे कॉलेजेस ने उन्होंने मेरे साथ जा करके, हम दोनों ने इकट्ठा ग्रुप बना करके बहुत सारे कॉलेजेस को गाइड करने का काम किया और उनका हमेशा कोशिश रहती थी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए काम कर सकूं। मैं विनती करूंगा डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, जो कि प्रधानाचार्य हैं डीएवी कॉलेज बठिंडा के, कि वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। डॉक्टर प्रवीण सर, अनम्यूट कर लो। प्रवीण जी अनम्यूट कर लो। प्रवीण जी अनम्यूट करो। जी सर। ठीक है सर। थैंक यू डॉक्टर अश्विनी भल्ला जी। इस शोक सभा में उपस्थित सभी मेरे से बड़े लगते हैं, सभी को मेरा प्रणाम। डीएवी कॉलेज बठिंडा के लिए ये बहुत दुख की घड़ी है कि आज भी, चाहे सर 28 मई सर ने जहाँ 28/10/2015 को ज्वाइन किया और 28 मई 2020 को सर ने इस कॉलेज को छोड़कर चले गए। 4.5 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन इस कॉलेज की हुई हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। मेरे से बड़े प्रवक्ता बोल कर गए हैं, उनकी सभी बातों में मैं तो देखा है 4.5 साल में। जैसे गौर साहब ने कहा, हमारे डॉक्टर साहब ने कहा, ही इज ए मैन इन हरी। देन आई यूज्ड टू से सर, यू आर अनटायर्ड पर्सन। एक बात मैं सर को और कहता था, सर व्हाट आई फील कि जो आपकी सफलता का कारण है, बिकॉज यू ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। सर उनकी फैमिली फगवाड़ा में रहती थी, तो सर जब यहाँ होते थे सुबह 8 बजे कॉलेज में आते थे सर, 8 बजे शाम तक, 7-8 बजे तक कॉलेज में ही रहते। चाहे कंस्ट्रक्शन का काम है, समझे दूसरी स्टाफ वाली हो जाते हैं, हमने जाना है तो। इवन एक बात और, जो कोई आउट स्टेशन से आता है सर, उसको सैटरडे को जाने की थोड़ी सी जल्दी होती है, लेकिन सर की ये बात थी, सर 5 बजे 6 बजे निकलते, नाले बस पे जाते, कॉलेज की कार का भी इस्तेमाल वो नहीं करते। कॉलेज के लिए पाई। मैं सर को कहता, सर कार ले जाओ, नहीं यार क्या करते, मैं नहीं जाना, अकेले नहीं जाना है। 5 बजे बस में 10-11 बजे घर पहुंचते। फिर सैटरडे को भी उनको ऐसे होता था कि मैं पूरा काम कर लूं। मैं कहता सर 2 बजे चला जाओ, क्या बात है इसमें, क्या है सर, नहीं। सो
हमारा जब सर ने ज्वाइन किया, वी वर जस्ट हैंड टू माउथ, ठीक है, वी वर नॉट इन ए लॉस बट जस्ट हैंड टू माउथ। और इन 4.5 साल में सर ने वो कर दिखाया जो हमने कभी सपने में नहीं देखा था। हमारी कैंटीन, हमारा ऑफिस, हमारा स्टाफ रूम, एवरीथिंग इज लाइक ए corporate office. He collected all the pending grants of crores which are pending with DPI Punjab since long and used that money for the development of this college. He takes the steps. First, he takes 6 months salary aside so that there should not be any problem for his staff member in the near future. Then only spend the money. मैं आपको ये बात कहने में मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है कि जब सर ने मेरे को चार्ज दिया एज ऑप्शन प्रिंसिपल, जब सर 28 मई 2020 को रिलीव हुए, तब मेरे को 8-9 करोड़ रुपए की उन्होंने एफडीआं हैंड ओवर की। तो हमें भी नहीं पता था कि हमारे पास इतना सरप्लस मनी पड़ा है। तो सारा लोन मोड़ा जो भी था, उसके बावजूद मेरे का जब सर आए से 2 करोड़ का लोन पड़ा था मैनेजमेंट कमेटी का, वो मोड़ा। सारे इतनी डेवलपमेंट की, करोड़ों रुपये की, उसके बावजूद भी जाते हुए 8-10 करोड़ का बैलेंस छोड़ के गए। मेरे को कहते प्रवीण तेरे को फिक्र नहीं, वैसे नए प्रिंसिपल सर आ ही जाएंगे, लेकिन इतना छोड़कर जा रहा हूँ, 1-2 साल सैलरी का कोई वो नहीं है। तो हमें गर्व महसूस होता है कि आज हमारा कॉलेज डीएवी संस्थाओं में, पंजाब की में, फाइनेंशियल मैटर में, फाइनेंशियल कंडीशन में बड़ी अच्छी जगह पे है। हमें कभी सैलरी की दिक्कत नहीं आई। सर आप खुद कर काम करते थे सर। अच्छा, हमें इतना पता नहीं था, नहीं हमें इतना, सर को हम एक ही बात कहते, सर हमें गाइड कर दो, हम कर लेंगे, वी आर दी वर्कर्स। बस ज्यादा ना बोलता हुआ एक आधी बात और दोबारा कहूंगा कि उनकी बेसिक क्वालिटी सी, ही ऑलवेज लीड्स फ्रॉम फ्रंट। मैं सर को कहता था, सर हम आपको काम कैसे मना कर सकते हैं जब आप खुद लगे रहते हो। आपको देखकर कोई यही नहीं कह सकता मैं ये काम, सर मेरी इच्छा नहीं। जब देखते हैं कि हेड जब ऐसे लगा हुआ है मिट्टी में काम करने के लिए, या कोई भी काम खुद कर रहा है, तो दूसरा कोई मना नहीं करता। सो सारे डीएवी कॉलेज बठिंडा के परिवार से मैं सर को ट्रिब्यूट भेज करता हूँ कि जहाँ भी सर की आत्मा है उनको शांति मिले। आज सुबह हमने एक मीटिंग की थी कॉलेज में, वर्चुअल मोड में, वही मैंने यही कहा था कि सर को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जहां सर इस कॉलेज को, डीएवी कॉलेज बठिंडा को छोड़ के गए हैं, हम उससे ऊपर लेके जाएं। हम मिलकर इतनी मेहनत करें कि जहां भी सर हैं, जहां भी सर बैठे हैं, उनकी आत्मा खुश हो कि जहां मैं छोड़ के जा रहा हूं उससे ऊपर जा रहा है। एक लास्ट बात मेरे मन में, जहन में और आई है, जब भी कोई सर के जाने के बाद कोई उपलब्धता इस कॉलेज की होती, सर को फेसबुक से या न्यूज से पता लगता, सर का मेरे को कंग्रेचुलेशन का मैसेज आता, मैं एक ही बात कहता, सर हम तो फ्रूट खा रहे हैं, ये पौधे आपके लगाए हुए हैं। इट इज ओनली ड्यू टू यू दैट वी आर गेटिंग दीज रिकॉग्निशंस। सो लास्ट मैं प्रे करता हूँ सर की आत्मा की शांति के लिए, सारे डीएवी कॉलेज बठिंडा के परिवार से। ओम शांति, ओम शांति। बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। डॉक्टर सतीश संजीव शर्मा जी का प्यार इतना ज़्यादा था कि आज मैं देख रहा हूं कि कनाडा से उनके विद्यार्थी नीरज जोशी जी जुड़े हुए हैं। उनके साथी रहने वाले डॉक्टर संदीप विज जो कि डीएवी यूनिवर्सिटी जलंधर में हैं, वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जम्मू विश्वविद्यालय से केशव शर्मा जी जुड़े हुए हैं। डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फरीदाबाद में उनका एक अहम योगदान रहा है। मैं देखता आ रहा हूँ पिछले कोविड के दौरान उन्होंने इतने ज़्यादा कार्यक्रम आयोजित किए, चाहे वो मैनेजमेंट के क्षेत्र में थे, स्ट्रेटजीज के क्षेत्र में से, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट रिलेशनशिप के क्षेत्र में थे, उन्होंने बहुत काम किया। सो आज उनका सारा स्टाफ जो डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद का है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं विनती करूंगा डॉक्टर रितु गांधी अरोड़ा जी से कि वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। धन्यवाद अश्विनी सर। मेरे पास शायद आज शब्द नहीं है। संजीव सर का जो साथ था हमारे साथ वो सिर्फ 2 साल का था। अभी फरवरी में उन्होंने हमारे साथ 2 साल पूरे किए थे और इन 2 सालों में ही हमें ये लगने लग गया था
कि शायद डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट वापस उन्हीं ऊंचाइयों को छू लेगा जिन ऊंचाइयों पे शायद वो कभी था। He was an elder brother to us. उन्होंने कभी हमारे स्टाफ को ये महसूस ही नहीं होने दिया कि एक नया प्रिंसिपल, एक नया व्यक्ति हमारे 100 लोगों के साथ जुड़ा है। इतने कम समय में उन्होंने अपना एक ऑरा हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि आज जब कल शाम को 4 बजे हमारे पास न्यूज आई कि संजीव सर नहीं रहे, तो हमारे लिए, मेरे आधे स्टाफ के लिए शायद इस बात को मानना ही बड़ा मुश्किल था कि संजीव सर नहीं रहे। हम शायद आज सर फिर उस स्टेज पे आके खड़े हो गए जहां हमें ये लगता है कि who is going to take care of us now? It is a big loss not only to the DAV, it is a big loss to the society, it is a big loss to the family, and it is a big loss to the DAV Institute of Management. शायद मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी। शिवरमन गौड़ सर ने बहुत सही बात बोली कि जब संजीव सर को जब भी हम देखते थे तो ही वॉज ऑलवेज इन हरी। शाम को 5 बजे उन्होंने अपनी डायरी खोल के बैठनी कि मैम एक बार टिक लगा लेते हैं कि आज ये सारे काम खत्म हो गए, और वो टिक लगाते थे और कोई एक काम रह जाता था तो कहते थे मैम 5 मिनट और रुकिए, हम ना इस काम को भी खत्म कर लेते हैं। एक छोटी सी चिट्ठी और ड्राफ्ट करके भेजनी, और उसके बाद ही से कि मैम अब आप जाओ, मैं यहाँ रुका हूँ। 6 बजे तक 7 बजे तक वो कॉलेज में रुके होते थे। पियोन स्टाफ शायद वही 2 या 3 घंटे का टाइम होता था उनके पास जब वो बैठ के सपोर्टिंग स्टाफ से बात करते थे। उनके साथ वो एक पर्सनल टच उनको दे के रखते थे कि कोई परेशानी कहीं भी है तो मैं बैठा हूं। सर मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे हम इस इंस्टीट्यूशन को और आगे लेके जाएंगे, पर डेफिनेटली आज ये जरूर मान के चल रही हूँ कि जो वो रास्ता हमें दिखा के गए, जो इन 2 सालों में वो हमें सिखा के गए, उसको आगे ले जाने में कमी नहीं छोड़ेंगे। बस बहुत बहुत शुक्रिया सर, और जहां भी है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को शायद इस बहुत बड़े दुख को सहने की शक्ति दे। बहुत शुक्रिया रितु गांधी जी, आपकी संवेदनाएं और आपका उनके साथ जो उन्होंने काम किया वहाँ पे वो विजिबल है। वर्चुअल मोड पे कोविड के दौरान जितना उन्होंने काम किया मेरा ख्याल है कि किसी और संस्थान ने शायद नहीं किया होगा। मैं विनती करूँगा, हमारे साथ जम्मू विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर हैं डॉक्टर केशव शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि 2 मिनट के लिए वो भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। डॉक्टर केशव शर्मा जी। शुक्रिया अश्विनी जी। मेरे को, मैं बड़ा भावुक हो रहा हूँ कि बहुत सीनियर लोग और देश से भी और विदेश से भी संजीव जी का जो निधन हुआ है उससे बड़े दुखी हैं। मुझे 1-2 दफा उनसे मिलने का मौका मिला। What I remember about him is that he was a perfect gentleman. I would probably say that more than that he was in a hurry, he was an indefatigable person. वो कभी थकते थे ही नहीं, एनर्जी उनसे बबल होती थी। उनकी शख्सियत का जो सबसे अहम पहलू जिसका मैं कायल हूं और उनको मिस कर रहा हूं कि वो अपने शब्दों पे रहते थे। He was true to his words. He was true to his deeds. He would never say anything which he never meant. That is my experience of having met him. His death has been untimely. This was not the time for him to go from amongst us. Anyway, none can do anything. मैं और आप क्या कर सकते हैं? तो मेरी संवेदना है उनके परिवार के साथ, उनके सब मित्रों के साथ। वो जहां भी हैं वो इस टाइम स्टार हैं, वो हमें देख रहे हैं। He is converted into a star.
He's seeing us. Let's follow his path of truthfulness, the path of doing things, the path of not keeping anything pending, the path of being honest, and the path of contributing to the academic endeavors. This is our true homage to him. May God bless him. May God grant eternal bliss and peace to his soul, and may his family have all the strength to bear this indeed a very, very irreparable loss. God bless him. Thank you very much, Ashwin. बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कनाडा से उनके एक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, नीरज जोशी जी। मैं उनसे विनती करूंगा कि कृपया 2 मिनट, क्योंकि समय हमारे पास कम है, 2 मिनट के लिए वो अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। डॉक्टर श्री नीरज जोशी जी कनाडा से। अनम्यूट कर लो नीरज जी, अनम्यूट करो जी। नीरज जी अनम्यूट कर लो। मेरा ख्याल नीरज जी से अनम्यूट हो नहीं पा रहा। तो मैं विनती करूंगा पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर विकास दीप जी कि वो अपने श्रद्धा सुमन पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से करें, और उसके बाद हम लोग 2 मिनट का मौन करेंगे ताकि सच्ची श्रद्धांजलि संजीव जी को दी जा सके। डॉक्टर विकास दीप। थैंक यू अश्विनी सर। कल जब शाम को डॉक्टर तेजिंदर शर्मा जी का एक व्हाट्सएप मेरे पास आया किसी कॉमन ग्रुप के थ्रू, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि डॉक्टर तेजिंदर शर्मा ये क्या लिख रहे हैं। हालांकि वो उनके सुपरवाइजर थे, लेकिन फिर भी मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर प्रवीण जो बठिंडा डीएवी के प्रधानाचार्य हैं, मैंने उनको फोन किया कि यह बात सच है क्या। तो उन्होंने कहा कि विकास ये सब सच है। और मैं डॉक्टर अश्विनी भल्ला जी से बात की, मतलब यकीन मानिए अभी तक की मेरे को ये लग रहा है कि ये जो हम सब बात कर रहे हैं कि क्या हम किसी झूठ में हैं, किस तरह के सपने में हैं। इट्स अनबिलीवेबल। अभी तक हमें इस बात को अपने जहन में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक वास्तविक में सच है। बहुत ही ना भरपाई वाला ये हमारी पूरी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फ्रेटर्निटी ही सिर्फ नहीं, पूरे समाज के लिए एक इतना गहरा सदमा और गहरी चोट है, मेरे ख्याल में जिसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल। मेरे को कुछ वाकये याद हैं संजीव शर्मा जी के साथ, जब मैं इनके साथ कॉलेज में 2 बार मिला कुछ वहाँ पे किसी लेक्चर्स के संबंध में। तो मेरे को अभी भी याद है कि डॉक्टर प्रवीण जी हमेशा यही बात करते थे, जैसे पंजाबी में हम कहते हैं कि सर पता नहीं यह इंसान किस मिट्टी का बना है, 24 घंटे के बाद भी आप इनको जाके ये काम करेंगे तो इनका एनर्जी लेवल वही होता है जो एक सुबह उठ के 6 बजे इंसान का। 100 लोग काम करके थक जाएंगे, लेकिन अकेले इतने उनको काम करने से और एनर्जी मिलती। कभी मैंने एक बार पूछा कि सर आपको इतना काम करते हैं, आपको परेशानी नहीं होती? वो कहते जब मैं काम करता हूँ और मेरे काम का जब रिजल्ट आता है, रादर इट गिव्स मी मोर एनर्जी रादर देन गिविंग मी फैटिग। तो मेरे बहुत मुश्किल है। मेरे को तो कई बार लगता है कि जिस तरह अभी हमारे सभी सीनियर लोगों ने बोला कि he was a man in hurry, probably the God knew it, भगवान को सब पता था कि इनके मैंने हाथ से ये सब कार्य करवाने हैं, and he has to work 24 hours and I don't know why God he gave him a limited time। और मेरे को कई बार लगता है कि जो इतनी अच्छी शख्सियतें हैं जिनको भगवान धरती पे भेजता है, उनको इतने लिमिटेड टाइम के लिए क्यों समय इतना लिमिटेड देता है। मैं आज तक उसके विधान को समझ नहीं पाया। पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन के पूरे परिवार की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से बठिंडा मैनेजमेंट एसोसिएशन जो हमारी बठिंडा में है उसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी, उनके बिहाफ पे मैं
श्री संजीव शर्मा जी की आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जो जहाँ भी रहें खुश रहें। और मैं उनको ये विश्वास दिलवाता हूँ कि हम पूरे लोग जितने भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फ्रेटर्निटी के हैं, सिर्फ डीएवी कॉलेजेस ही नहीं, उनके द्वारा छोड़े हुए अधूरे कामों को करने के लिए हमेशा उतने ही तत्पर रहेंगे। और हमारी सही श्रद्धांजलि सर के लिए वही होगी कि जिस एनर्जी से वो अपने काम में कार्यरत रहते थे, हम सभी लोग वो एनर्जी लेवल मेंटेन करें, ताकि उनको वो ऊपर से हमें देखकर उनको एक उनकी आत्मा को एक प्रसन्नता मिले कि जो मैंने काम अधूरे छोड़े हैं वो सब बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। इस मुश्किल की घड़ी में मैं संजीव शर्मा जी की परिवार को भी अपनी तरफ से अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल है किसी को सांत्वना देना, लेकिन इस घड़ी में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि छोटे भाई होने के नाते जब भी किसी परिवार में किसी भी तरह की हम आवश्यकता महसूस हो, हम छोटे भाई हमेशा जिस काबिल हैं हमेशा आपके साथ हैं। इन शब्दों के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, नमस्कार। अश्विनी सर ऑडियो। हाँ, नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक विद्यार्थी के लिए अपने अध्यापक को खो देना बहुत बड़ी क्षति होती है, और नीरज जी का बार बार मुझे को मैसेज भी आ रहा था कि मैं अपनी संवेदनाओं व्यक्त करना चाहता हूँ। तो नीरज जी आप बोलिए प्लीज। सबको नमस्कार। बहुत ही मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी जब मुझे फेसबुक से पता लगा कि संजीव सर नहीं रहे। मुझे आज भी वो दिन याद है। सर बीकॉम फर्स्ट ईयर में मुझे सर ने पढ़ाया। सर का क्लास में आना कभी ऐसा नहीं होता था। उन्होंने मुझे एक बात बोली, नीरज किताबी कीड़ा नहीं बनना है, किताब से पढ़ो पर मार्केट में क्या चल रहा है। उन्होंने हमेशा रियल एग्जांपल्स देनी मुझे, और मेरे को उन्होंने बोलना कि नीरज तुम क्लासेस अटेंड क्यों नहीं कर रहे सारी। तो मैंने कहा कि सर मुझे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो मैं साथ साथ जॉब करता हूँ, तो शायद मुझे बीकॉम छोड़नी पड़ जाए। तो सर ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना। तो सर ने मुझे प्रोफेसर पासी होते थे उनसे मिलवाया। तो सर ने कहा कि बेटा पढ़ना जरूर है। तो उन्होंने मुझे कंसेशन जो भी था वो करवाया। सर का ऐसा आशीर्वाद रहा, मैंने बीकॉम करी, फिर मैंने एमकॉम करी, फिर मैंने एजुकेशन सेक्टर में पढ़ाया, फिर मैंने कनाडा से एमबीए इन फाइनेंस करी, और आज सर का आशीर्वाद है मैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। सर का वो बात करने का तरीका, वो एनर्जी लेवल, सब कुछ। सर ने मुझे एक बात बोली थी, नीरज कुछ करना है, और उनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। बस यही बोलूंगा सर, आगे भी मैं जाऊंगा, उन्हीं का आशीर्वाद रहेगा। ओम शांति। Dr. Sanjeev was a great teacher, great leader and great friend. So उनकी आत्मा को परमात्मा अपने पास स्थान दे, और उनके परिवार को हमारी पूरी संवेदनाएं। हम बहुत कम मिले हैं उनके परिवार को, लेकिन आज वो जिस स्थिति में है परमात्मा उनको शक्ति दे, हम सबको शक्ति दे। बिकॉज मैं पढ़ रहा हूँ चैट बॉक्स में बहुत से विद्यार्थी उनके बारे में लिख रहे हैं, बहुत से अध्यापक उनके बारे में लिख रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम सबको समय नहीं दे सकते क्योंकि समय की सीमा है। सो मैं एक बार फिर पंजाब कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से, हरियाणा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से, डॉक्टर तेजिंदर शर्मा जी ने भी जुड़ना था, लेकिन कोविड की स्थिति ऐसी है कि उनके पिताजी को भी पॉजिटिव आया, तो ही इज वेरी अपसेट, और दे आर इन ए ट्रबल टू डू एवरीथिंग फॉर देम। सो परमात्मा सबको स्वस्थ रखे। संजीव शर्मा जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन बाकी जो हैं उनके लिए उस भगवान से प्रार्थना है कि वो उनको सबको स्वस्थ रखे। अब हम 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत रहेंगे, मौन रखेंगे, ताकि सच्ची श्रद्धांजलि संजीव जी को दी जा सके।
ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।